PYQ 2013 से लेकर 23 तक के जितने भी PYQ आए हुए हैं फिजिक्स में, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम बात करेंगे 2013 से लेकर 23 के तक के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें जो 2013 में आया था, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C एंड D। तो कोई एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 4 क्वांटिटी थी A, B, C एंड D, मेजर्ड, जिसमें परसेंटेज एरर दे रखा है 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड एज P इक्वल टू AQ_B² डिवाइडेड बाई CD। हमें P में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेल P डिवाइडेड बाई P इंटू 100। मतलब एरर जो है परसेंटेज हमेशा कैसे 100 में कैलकुलेट की जाएगी। तो जो यहाँ पर क्या होता है कि पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 डेल्टा A डिवाइडेड बाई A इंटू 100। ये किस में आ गई, A में परसेंटेज एरर। उसके बाद इसी तरीके से B² है, मतलब 2 डेल्टा B डिवाइडेड बाई B इंटू 100, B में परसेंटेज एरर हो गई प्लस। अब यहाँ पर जैसे कि लगेगा कि ये नीचे है, मतलब डिनोमिनेटर में है, लेकिन यहाँ पर जो एरर है वो हमेशा ऐड की जाती है, कभी भी एरर सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा C डिवाइडेड बाई C इंटू 100। एक इसमें हो गई C में परसेंटेज एरर। इसी तरीके से डेल्टा D डिवाइडेड बाई D इंटू 100, D में परसेंटेज एरर। तो A की जो परसेंटेज एरर दे रखी है वो 1% दे रखी है, B की परसेंटेज एरर कितनी दे रखी, 2 दे रखी है, और C की 3 दे रखी है, और D की 4 दे रखी है। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 14%। तो जो P में परसेंटेज एरर आई है वो कितनी है, 14%, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन। मतलब हमें वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसकी मतलब डायमेंशन क्या हो, सेम। तो पहला ऑप्शन दिया है इम्पल्स एंड सरफेस टेंशन। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम पीरियड सॉरी, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt माइनस 2, और टाइम पीरियड मतलब टाइम इंटरवल इसका क्या हो जाएगा, t। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, mlt माइनस 1। ये किसकी डायमेंशन आ गई, इम्पल्स की। और अगर हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स क्या होता है, mlt माइनस 2, और लेंथ मतलब l। तो l से l कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ml0t माइनस 2। मतलब इम्पल्स और फोर्स की डायमेंशन क्या है, अलग अलग हैं, सेम नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हम सेकेंड ऑप्शन को चेक करते, एंगुलर मोमेंटम और वर्क। तो वर्क की डायमेंशन हमको पता है कितनी होती है, ml2t माइनस 2। एक इसकी है वर्क की। और अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम होता है L से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है R क्रॉस P। P क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब M इंटू B। तो R क्या है, इसकी डायमेंशन L हो गई, और लीनियर मोमेंटम M इंटू B, वेलोसिटी की होती है LT माइनस 1। तो ये हो जाएगी mlt माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ml2t माइनस 1। ये डायमेंशन किसकी आ गई, एंगुलर मोमेंटम की। वर्क की ml2t माइनस 2 है, जबकि इसकी mlt माइनस 1 है, मतलब ये भी सेम नहीं है, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब चेक करेंगे थर्ड ऑप्शन को। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था, ये सेकेंड ऑप्शन था। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में वर्क की डायमेंशन ml2t माइनस 2 है, एक इसकी हो गई वर्क की। टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F, एंगुलर टॉर्क मतलब R क्रॉस F। तो R L हो गया, फोर्स mlt माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, ml2t माइनस 2। मतलब वर्क की भी डायमेंशन क्या है, ml2t माइनस 2, और टॉर्क की भी डायमेंशन क्या है, ml2t माइनस 2। और यही डायमेंशन किसकी होती है, एनर्जी की। तो जो फोर्थ ऑप्शन है, मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, थर्ड। लेकिन अगर हम फोर्थ को भी चेक करना चाहते हैं तो उसको भी चेक कर सकते हैं। यंग मॉडुलस बाई, ये क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ।
तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ये क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है स्ट्रेंथ। तो फोर्स क्या हो गया एम एल टी माइनस टू, एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ जाएगी। एनर्जी की एम एल टू टी माइनस टू होती है, मतलब इसमें भी सेम नहीं होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आ गया, थर्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज ए फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ मास। तो यहाँ पर एक तो तरीका है कि हम इक्वेशन बनाकर सॉल्व करें, दूसरा तरीका है कि अगर हम ऑप्शन चेक कर लें जिसमें हमें मास की डायमेंशन मिल जाए, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं, क्या लिखा है, एफ वी टी माइनस वन, मतलब एफ फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, और टी माइनस वन, टी क्या है, टाइम। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो क्या एल और एल स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस टू टी माइनस वन मतलब टी माइनस फोर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस फोर। तो यहाँ से तो मास की डायमेंशन नहीं आई, मतलब सिर्फ एम आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर एल भी है टी भी है, तो ये तो नहीं हो सकता। आप सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या, फोर्स वेलोसिटी इंटू टी माइनस टू है, फोर्स एम एल टी माइनस टू हो गया, वेलोसिटी एल टी माइनस वन हो गया। अब क्या है, टी माइनस टू है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी मतलब ये टी माइनस फाइव हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस फाइव, मतलब ये भी मास की डायमेंशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, फोर्स वेलोसिटी वी माइनस वन है, वेलोसिटी एल टी माइनस वन होता है। तो अगर हम यहाँ से क्या लिख देंगे, वेलोसिटी एल टी माइनस वन है और इनवर्स है, मतलब वन बाई बी है, तो इसको हम क्या उल्टा कर दें, मतलब एल माइनस वन टी प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, ये तो फोर्स हो गया, वेलोसिटी वन मतलब वन बाई बी, तो वेलोसिटी की एल टी माइनस वन होती है और वन बाई बी है, मतलब एल माइनस वन हो जाएगा, टी प्लस का हो जाएगा। उसके बाद टी माइनस वन है, तो टी माइनस वन और टी ये तो हो गया जीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम एल भी जीरो, टी माइनस टू, तो ये भी यहाँ पर अभी टाइम आ रहा है, मतलब ये भी नहीं है मास की डायमेंशन। फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, फोर्स एम एल टी माइनस टू, फिर वेलोसिटी मतलब यही वन बाई माइनस वेलोसिटी का इन्वर्स है, तो वन बाई बी लिखेंगे, मतलब एल माइनस वन और टी प्लस का हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, और क्या है, टी प्लस का दिया है, तो टी प्लस का ये भी, तो और ये माइनस टू है, तो ये टी माइनस टू और ये जो टी प्लस प्लस के दो हैं ये हो जाएगा, एल माइनस वन का है ये और एल है, मतलब ये भी जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ कितना बचेगा, मास, एम एल भी जीरो है, टी भी जीरो, तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, मास की डायमेंशन, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब इज एक्सप्रेस्ड ईटा द पावर एक्स रो बाई एंड आर जेड। ईटा रो एंड आर क्या है, ईटा इज अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आर सॉरी आर क्या है, रेडियस ऑफ द ट्यूब रेस्पेक्टिवली। तो हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास अब पॉसिबिलिटी है कि वही इक्वेशन से ही सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है, जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर एक्स, रो की पावर वाई और आर की पावर जेड। एक कंडीशन दे रखी, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ईटा। ईटा की डायमेंशन की बात करें अगर हम, तो इसकी डायमेंशन होती है ईटा को हम जानते हैं क्या होता है, ईटा इक्वल टू होता है मिनट, ईटा फोर्स इक्वल टू होता है माइनस ईटा डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है, ईटा इक्वल टू एफ इक्वल टू माइनस ईटा ए होता है, एरिया भी साथ में होता है, और डी बी बाई डी एक्स, वेलोसिटी डी बी बाई डी एक्स क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ से हम ईटा की डायमेंशन को निकालते हैं, तो ईटा की डायमेंशन क्या आ जाएगी, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इंटू डी वी बाई डी एक्स।
फोर्स की डायमेंशन ml/t-2 होती है, एरिया l स्क्वायर होगा। dv मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है, lt-1, और dx मतलब लेंथ, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, l, तो l से l कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा, ऊपर एक l है, एक l कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ml-1 और t-1 नीचे है, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा t+1 और ऊपर t-2 है, तो ये आ जाएगा -1t। तो ये डायमेंशन किसकी आ गई, ईटा की। तो यहाँ से वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई m0 l/t-1 इक्वल टू ईटा की डायमेंशन क्या होगी, ये आ गई ml-1t-1, और ये क्या है, इसकी पावर x है। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, LQ, तो मास LQ नीचे है मतलब l-3 और t क्या हो जाएगा 0। डेंसिटी की हो गई ml-3 t 0 हो जाएगा और इसकी पावर क्या है y। उसके बाद में रेडियस, रेडियस क्या होगी मतलब लेंथ, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी m0 l और t0, इसकी पावर क्या है z। तो यहाँ से अब हम इक्वेशन बनाएंगे, कंपेयर करेंगे। तो अगर हम देखते हैं x मतलब यहाँ पर m भी है, यहाँ पर भी m है, जबकि इसमें m नहीं है, मतलब m की 1 वैल्यू है, यहाँ पर भी m की 1 वैल्यू है, यहाँ पर m 0 है, मतलब x प्लस y। और अगर हम देखते हैं इधर साइड में हमारे पास वेलोसिटी में भी m 0 है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x प्लस y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई x इक्वल टू -y, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेंथ की, तो l-1 मतलब -x हो गया, l-3 मतलब -3y हो जाएगा, और यहाँ पर l z के z वाले में क्या है l, तो ये हो जाएगा 1 मतलब z के बराबर। तो यहाँ से, और इधर क्या है l, तो ये इधर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, -x -3y और प्लस का z इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास, अब हम किसी में क्या करते हैं, एक में आगे और निकालते हैं, अभी z को देखते हैं, मतलब तीसरे में तीसरी इक्वेशन और बनेगी टाइम के साथ में, t-1, ये t-1 है, यहाँ पर t0 है, यहाँ पर भी t0 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -x इक्वल टू -1, -x इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, प्लस की 1। तो x क्या है, x इक्वल टू -y के बराबर है, जबकि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1, तो x इक्वल टू 1 -y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, y भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके बाद हमें z की वैल्यू पता करनी है, तो ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पर हम x और y की वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास z आ जाएगी। x की वैल्यू 1 मतलब -1, माइनस z की वैल्यू क्या है -1, तो 3 इंटू -1 प्लस z इक्वल टू 1, तो -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस z इक्वल टू 1, तो माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस का 2 बचेगा, तो z हो जाएगा 1 - 2 मतलब -1, z की भी वैल्यू कितनी आ गई -1। तो अब ऑप्शन देखते हैं x1, पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए, दूसरी -1 और तीसरी भी -1, तो पहली 1 दूसरी -1 मतलब y की वैल्यू और z की वैल्यू भी -1, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g are there fundamental constant which of the following combination of these has the dimension of length। तो हमारे पास देखो यहाँ पर भी या तो हम इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, वही 3 तरीके इक्वेशन, जैसे भी पिछला क्वेश्चन लेंथी था इसी तरीके से। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें जो ए मतलब प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेंथ के बराबर डायमेंशन, मतलब यहाँ पर हमें वो ऑप्शन ढूंढ लेना है जिसमें हमें लेंथ की डायमेंशन मिल जाए।
पहले तो हम बात करते हैं प्लैंक कांस्टेंट, ई इक्वल टू क्या होता है एच न्यू। एच क्या हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई न्यू। न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है टाइम इनवर्स टी माइनस वन। एनर्जी की यूनिट एम एल टू टी माइनस टू। ये क्या टाइम इनवर्स। तो यहाँ से एच क्या आ जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। तो ये आ गई प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन। उसके बाद लाइट मतलब स्पीड कोई भी हो उसकी डायमेंशन क्या होगी, सी की डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी एल टी माइनस वन मीटर पर सेकेंड यूनिट होती है। उसके बाद में तीसरा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी क्या हो जाएगा, मास सेम होंगे, तो जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। डायमेंशन फोर्स की एम एल टी माइनस टू होती है, आर मतलब एल स्क्वायर और एम स्क्वायर। तो नीचे क्या है एम स्क्वायर है, ऊपर एम है, एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा और नीचे एक एम बचेगा, ऊपर ले जाएंगे एम माइनस वन हो जाएगा। एल स्क्वायर और एल क्या हो जाएगा एल क्यूब हो जाएगा टी माइनस टू। तो ये डायमेंशन आ गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब हमें चेक करना है किसमें डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन मिल जाएगी। तो पहला ऑप्शन है रूट एच जी। तो रूट एच जी, अब यहाँ से अगर हम चेक करते हैं रूट के अंदर पहले तो h और g का डायमेंशन की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। h कितना आया है ये है और g ये है। h में m प्लस का है और इसमें माइनस, मतलब ये m प्लस का और माइनस का, तो ये तो जीरो हो गया, m तो गया। उसके बाद l को कंपेयर करते हैं, l की l2 है l3 है, मतलब l की पावर क्या हो जाएगी 5। उसके बाद में हमारे पास t है, t माइनस टू है माइनस थ्री है, मतलब t माइनस थ्री है। तो ये किसका आ जाएगा, तो यहां से t माइनस थ्री, मतलब हमारे पास रूट के अंदर क्या बचा है l5 हो गया और t माइनस थ्री हो गया और नीचे क्या है c की पावर 3/2। तो अगर हम ऐसे ना लिख दें 3 इंटू 1/2, 1/2 का मतलब रूट, तो c को रूट के अंदर हम क्या लिख दें क्यू के फॉर्म में लिख दें, क्यूब मतलब c क्यूब लिख दें और क्या हो जाएगा l क्यूब। इसकी डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा l क्यूब और t माइनस थ्री। तो l ऊपर ले जाएंगे क्या बचेगा t माइनस थ्री गया और l क्यूब है ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 5 माइनस थ्री, तो 2 बचेगा, मतलब रूट एल स्क्वायर। इसको बाहर निकालेंगे मतलब l हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड कैलकुलेट चेक करेंगे तो उसमें l की डायमेंशन नहीं मिलेगी, थर्ड में भी नहीं मिलेगी और फोर्थ में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, एक से ज़्यादा करेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, वो ओनली वन ऑप्शन करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, मतलब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन करेक्ट नहीं मिलता तो आगे भी चेक करते, और चेक करेंगे जब भी तो हमें लेंथ की डायमेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इसी में लेंथ की डायमेंशन मिल जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, एक तो इक्वेशन बना के सॉल्व करें और उससे यही तरीका है कि हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब यहाँ पर भी हमें लेंथ का ही डायमेंशन चाहिए। तो लेंथ की डायमेंशन c स्पीड ऑफ लाइट है और ये क्या है c स्क्वायर है, तो ये l स्क्वायर t माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अभी हम डायमेंशन कैलकुलेट कर चुके, कितनी आई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m माइनस वन l3 t माइनस टू। तो ये क्या आया m माइनस वन l3 t माइनस टू, ये किसकी g की डायमेंशन है। उसके बाद में ये क्या है ई स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं इंटू आर स्क्वायर। ऊपर क्या है क्यू स्क्वायर, मतलब चार्ज का स्क्वायर, या इसको ई के फॉर्म में लिख देते हैं ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हो जाएगी एफ आर स्क्वायर के बराबर फोर्स एम एल टी माइनस टू आर एल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एम एल 3 टी माइनस टू। ये डायमेंशन किसकी आ गई ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो सी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर माइनस
T-2 हो जाएगा। और रूट के अंदर क्या है, जी क्या है, M-1 L3 T-2। उसके बाद में इसकी डायमेंशन M L3 ई स्क्वायर डिवाइडेड 4/ε0 की डायमेंशन ML3 T-2। पहले तो हम रूट को अंदर देख लेते हैं। M-1 M, तो ये M तो 0 हो जाएगा। L3 क्या हो जाएगा, L6। उसके बाद T-2 मतलब T-4 हो जाएगा। तो L6 T-4 ये किसके अंदर है, रूट के अंदर। बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L3 T-2। ठीक, तो ये तो रूट के बाहर आ गए। अब रूट के बाहर क्या है, L2 है, T-2 है। तो L2 T-2 मतलब L5 T-4 हो जाएगा, मतलब लेंथ की डायमेंशन नहीं मिलेगी। ऐसे ही हम सब में चेक करेंगे। तो अब हम फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। क्योंकि चेक करेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा, चेक करने से हम यही है कि मतलब करेक्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। हमें लेंथ का डायमेंशन चाहिए, तो 1/L² C² है ना, T-2 का स्क्वायर। डायमेंशन जी की कितनी है, M-1 L3 T-2 और E² डिवाइडेड 4/ε0 की डायमेंशन कितनी आई, ML3 T-2। M-1 M 0 हो गया, L3 L6 हो गया, T-2 T-4 हो गया। तो यहाँ से अब ये दोनों एक तरीके का स्क्वायर ही है। ये क्या है, रूट के अंदर है। बाहर निकालेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, L3 T-2, नीचे L2 T-2, T-2 T-2 कैंसिल, दो L से 2L कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, L, मतलब लेंथ की डायमेंशन के बराबर, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही चेक करेंगे तो हमारे पास जिस ऑप्शन में हमें लेंथ की डायमेंशन मिल जाए वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील वाल यूजिंग ए स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट कितना दे रखा है, 0.01 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग 5 मिलीमीटर है। 0 ऑफ ए सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 25th डिवीजन ऑफ 25th डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल। द स्क्रू वॉज ए 0 एरर माइनस 0.004 सेंटीमीटर। द करेक्ट डायमीटर बताना है, मतलब डायमीटर ऑफ वाल का डायमीटर बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट माइनस एरर। और एरर क्या हमें विद साइन रखनी है, पॉजिटिव एरर है तो प्लस के साथ रखनी है और निगेटिव एरर है माइनस के साथ में। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 5 मिलीमीटर है। सर्कुलर स्केल का क्या कह रहा है, सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है मतलब 25 डिवीजन, और लिस्ट काउंट कितना है स्क्रू गॉज में 0.01, मतलब 25 इंटू 0.01 माइनस एरर कितनी दे रखी है, एरर विद साइन निगेटिव एरर है, मतलब 0.04। तो यहाँ से ये किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में है ना। ये जो लिस्ट काउंट है इसको सेंटीमीटर में है, मतलब इसको अगर हम मिलीमीटर में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब बड़ी यूनिट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 0.01, इसको मिलीमीटर में लिख दे रहे हैं। ये भी क्या है, सेंटीमीटर में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिलीमीटर में। या तो हम इसको पूरा सेंटीमीटर में ही लिख देते हैं, चलो सेंटीमीटर में ही लिख देते हैं, क्योंकि आंसर हमें सेंटीमीटर में निकालना है। 1 मिनट, हमें आंसर किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। तो जो मिलीमीटर है 5, ये क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, तो ये 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 25 इंटू लिस्ट काउंट कितना 0.01 माइनस एरर कितनी है, माइनस 0.04। तो ये सब किस में आएंगे, सेंटीमीटर में। 0.5 ये कितना हो जाएगा, 0.025 प्लस माइनस माइनस प्लस 0.04। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.529 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास करेक्ट रीडिंग आ जाएगी, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K
इक्वल टू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए T1 माइनस T2 इंटू टी, स्मॉल टी मतलब टाइम, स्मॉल टी क्या है, टाइम है, T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस है, ए एरिया है, एक्स क्या है, थिकनेस है, और क्यू हीट है। तो हमें के की डायमेंशन निकालनी है, मतलब इसी को थर्मल कंडक्टिविटी बोला जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। एक्स क्या है, थिकनेस, मतलब इसकी क्या हो जाएगी, मीटर। एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर हो चाहे टेम्परेचर डिफरेंस हो, क्या होगा, केल्विन। और टाइम मतलब सेकेंड, टाइम का मतलब सेकेंड। तो एक मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। उसके बाद में अब हमारे पास क्या दे रखा है, ये हो गया जूल पर केल्विन पर मीटर पर सेकेंड, लेकिन सेकेंड तो आ नहीं रहा है, लेकिन हम वाट को क्या लिख सकते हैं, हाँ, जूल पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, वाट। तो जो जूल पर सेकंड है, जूल पर सेकंड, इसको क्या लिख सकते हैं, वाट। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, वाट जूल पर सेकंड। अब क्या बचा नीचे, मीटर बचा है, मतलब मीटर इनवर्स हो जाएगा और केल्विन इनवर्स हो जाएगा। तो वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर ऑफ अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी एंड डी। ए में 1%, बी में 2%, सी में 3% एंड डी में 4%। द मैक्सिमम परसेंटेज इन मेजरमेंट ऑफ द एक्स। तो भाई उसी तरीके से जो 2013 में क्वेश्चन आया था उसी, तो हमें परसेंटेज एरर किस में, एक्स में, तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू ए स्क्वायर है, मतलब 2 डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 100। ए में परसेंटेज एरर हो गई, बी की पावर 1/2 मतलब 1/2 इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी इंटू 100। उसके बाद में क्या है, सी। अब एरर हमेशा पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, मतलब 1/3 डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी इंटू 100, सी में परसेंटेज एरर। डी क्यू मतलब 3 डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी इंटू 100। तो ए में कितनी दे रखी है, 1%, बी में कितनी दे रखी है, 2%, एंड सी में कितनी दे रखी है, 3%, और डी में कितनी दे रखी है, 4%। ठीक, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 + 1 + 1 + 12। तो कितना आ जाना चाहिए, 16%। आंसर क्या आ जाएगा, 16%, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है द मेन स्केल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज एन डिवीजन पर सेंटीमीटर, n डिवीजन पर सेंट, द n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 मेन स्केल। मतलब कह रहा है NVSD वर्नियर स्केल के जो n डिवीजन है वो कोइंसाइड करते हैं n-1 MSD से कोइंसाइड कर रहे हैं। और एक पहले क्या दिया गया, जो मेन स्केल है, मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर है n डिवीजन पर सेकेंड, मतलब कहने का मतलब क्या है, 1 MSD मेन स्केल के जो डिवीजन है वो किसके बराबर हैं, 1/n सेंटीमीटर के बराबर है, डिवीजन पर सेंटीमीटर। तो इतने डिवीजन क्या है, पर सेंटीमीटर, मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 MSD = 1/n सेंटीमीटर। तो और क्वेश्चन में दिया गया है जो n वर्नियर स्केल के n डिवीजन है वो कोइंसाइड करते हैं n-1 मेन स्केल डिवीजन के से कोइंसाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, 1 MSD मेन स्केल के डिवीजन माइनस 1 BSD। तो 1 MSD माइनस 1 BSD। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं 1 BSD बराबर कितना आ जाएगा, 1 BSD इक्वल टू आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई n MSD के बराबर। 1 BSD की जगह क्या रखेंगे, n-1 डिवाइडेड बाई n MSD। तो यहाँ से इसको अगर हम देखते हैं नीचे क्या n हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n
क्या हो जाएगा n माइनस, ये माइनस हो जाएगा n माइनस माइनस प्लस 1, तो n प्लस का माइनस का 0 हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, MSD के बराबर, तो ये आ जाएगा 1/n MSD। तो 1 MSD को भी कितना लिख सकते हैं, अब इसको MSD को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/n, और MSD की जगह पे भी क्या 1/n लिख सकते हैं। अब आ गया सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/n² सेंटीमीटर, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है द स्क्रू वॉच लिस्ट काउंट कितना 0.01 मिलीमीटर दे रखा है, 50 डिवीजन ऑन इन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू वॉच। तो हमें पिच डिवाइड कैलकुलेट करनी है, तो हम जानते हैं लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर दे रखा है और नंबर ऑफ डिवीजन कितने 50 दे रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.5, कितना आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। अब देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, उसमें देखा जाता है कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके डेसिमल पॉइंट के बाद में जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहाँ पर कितने हैं 4, तो हमें आंसर किस में देना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो पहले तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 9.99 आगे कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, इसके बाद 0.0099, इधर कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 मतलब 0, ये कितना हो जाएगा 8, ये 9 और ये 9, तो यहाँ पर 9.98। तो आंसर हमको किस में देना है, डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट तक, मिनिमम 2 डिजिट तक। तो ये दो इनको राउंड ऑफ करेंगे कोई फर्क नहीं होगा, मतलब 9.98 हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें मिनिमम होंगे आंसर उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जबकि सब्सट्रैक्शन और एडिशन में क्या होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं आंसर उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, एक तरीके का प्रेशर है जो कि स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स ml/t-2 होता है, एरिया l² हो गया, तो इसकी डायमेंशन ml-1t-2 आ जाएगी, ml-1t-2 मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्रू वॉच गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग टू मेजर डायमीटर ऑफ ए वायर, मेन स्केल रीडिंग 0 मिलीमीटर है, सर्कुलर स्केल 52 डिवीजन, given that 1 millimeter on main scale corresponding to 100 division of the circular scale, the diameter of the wire in the above data। तो हमें क्या बताना है, वायर का डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो डायमीटर ऑफ द वायर का डायमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही मेन स्केल की रीडिंग, उसके बाद में क्या जाएगा प्लस नंबर ऑफ डिवीजन मतलब सर्कुलर स्केल की रीडिंग, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आ जाएगी और नंबर ऑफ डिवीजन कितने दे रखे हैं 100। तो पहले तो हम क्या करते हैं लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। तो सर्कुलर स्केल के लिए क्या होता है, लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल।
तो सर्कुलर स्केल के डिवीजन कितने दिए हैं 100, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच कितनी दे रखी है आपको 1 मिलीमीटर, पिच कितनी दे रखी है 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन 100 दिए हैं तो ये आ जाएंगे 0.01। ये क्या आ गया लीस्ट काउंट। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है डायमीटर ऑफ द वायर। तो डायमीटर क्या आ जाएगा डायमीटर आ जाएगा मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल की रीडिंग तो 0 दे रखी है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी दे रखी है 52 डिवीजन, कितने 52 डिवीजन इनटू और कितना लिस्ट काउंट कितना है 0.01। तो इसका आंसर 0.52 आ जाएगा 52। और ये किस में हमने कैलकुलेट किया है, किस में दिया था 1 मिलीमीटर डिवीज़न में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में आ गया हमारे पास। हमें सेंटीमीटर में निकालना है ना, ये आया है मिलीमीटर में, हमने सारे डायमेंशन क्या रखे हैं मिलीमीटर में, ये आ गया मिलीमीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे मतलब 0.052 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर इज द बिग यूनिट देन मिलीमीटर, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ई एंड जी इज रेस्पेक्टिवली, ई क्या है एनर्जी और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें ई बाई जी का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, ई डिवाइडेड बाई जी, ई एनर्जी ml2t-2, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी क्या था m-1 L3, उसके बाद में कितना आया था एक मिनट FR² डिवाइडेड बाई m² ml t-2 L² m-2, m-1 हो जाएगा L3 हो जाएगा t-2, तो आ जाएगा t-2। इसका टाइम क्या हो जाएगा रेशियो निकालना, ऊपर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा m², L2 एक L2 से 2 L कैंसिल हो जाएंगे, नीचे एक L बचेगा मतलब L-1, t-2 t- कैंसिल हो जाएगा मतलब t0 m2 L-1 t0 मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट